धोखेबाज, शादी से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। चलो हनीमून पे नेपाल जाएंगे, चाय पीते पीते बर्फ देखेंगे, और अब हालत ये है कि घर में चाय की चीनी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। जब मैंने कही थी तब बोला था तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, एक कप चाय और एक वक्त का खाना खाकर भी पेड़ के नीचे खुशी जिंदगी गुजार दूंगा। अब बोलो, अब ये है वो है, खर्चा है, रोना है। एक कंजूस के बेटे कितने सपने दिखाता था रे, यूरोप अमेरिका घुमाने ले जाऊंगा, साला एक दिन भी पड़ोस की गली के चिड़ियाघर तक नहीं ले जा पाया। अरे पूजा, तूने ही तो कहा था कि कहीं जाना नहीं है। तेरे साथ घर के इस चिड़ियाघर में बंद रहना ही मेरी शांति है। अरे कंजूस के बच्चे, सिर्फ खाना बनाने से होगा क्या? मैंने कहा है ना, बाजार में नए डिजाइन का गहना आया है, अगर तूने मुझे वो नहीं दिलाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सुन पूजा, मुझे धमकी देने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं घर के सारे काम अकेले भी संभाल सकता हूँ। तूने ही तो सिखाया है कि अकेले कैसे गुजारा करना है। अब अगर तू चली जाएगी तो मैं थोड़ी किचकिच से बच जाऊंगा। अरे पूजा, क्या कर रही है? फोन उठाने में इतना समय क्यों लगता है? क्या मैं तुम्हारी तरह फालतू इंसान हूँ जो खाली बैठी रहती हूँ? बोलो, क्या कहना है? जल्दी बोलो, बहुत काम है। अरे सुन, आज मेरा कच्ची बिरयानी खाने का मन कर रहा है, प्लीज बना के रख देना। हाँ, मैं तो बिरयानी का होटल खोल के बैठी हूँ ना, जब जो मन करेगा ऑर्डर करोगे और मैं भागकर वही पका दूँ। समझ क्या रखा है मुझे? लगता है तुझसे अब काम नहीं होगा, मुझे एक नई शादी करके इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, नई शादी करेगा? पहले पुरानी वाली का खर्चा उठा ले, फिर नई वाली का सपना देखना। अरे पूजा, जल्दी से मछली धोकर खाना बनाना, मछली की महक से ही मजा आ रहा है। आज तो पेट भरकर मछली का भोज होगा। अरे घमंडी, मछली धोना क्या कोई आसान काम है? हर 2 दिन में एक बार मछली लाकर मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है। तुझसे शादी करके मैंने तो बड़ी नदी में छलांग लगा दी है, अब डूब ही रही हूँ। और तुझसे शादी करके मैंने भी आग में छलांग लगाई है। तेरे माँ बाप तो सुख में रहेंगे ही, अशांति की माला तो मेरे गले में डाल गए हैं। मैं दिन भर नौकरानी की तरह काम करती हूँ, हर 2 दिन में तेरी प्यारी बहन घूमने आ जाती है और मुझे अच्छा अच्छा पकाकर खिलाने को बोलती है। मैं आराम कब करूँगी? ए पूजा, मेरी बहन के आते ही तू ऐसा क्यों करने लगती है? तेरी बहन पूरे 2 महीने यहाँ थी, तब तो मैंने मुंह खोलकर एक बात भी नहीं कही, क्योंकि तू डरपोक है और मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो सब चुपचाप सहती रहूं। ए रिंकी, ये रोज रोज घर के बाहर कुरियर वाला क्यों खड़ा रहता है? क्या तूने पूरा बाजारी घर मंगवाने की कसम खा ली है? अरे तो क्या करूं, फटी साड़ी पहनकर रील बनाऊं क्या? लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या आपका पति कंजूसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है? रिकॉर्ड तो तू बनाएगी। जिस दिन मेरा बैंक बैलेंस 0 होगा, उस दिन तू उसी कुरियर वाले के डब्बे में बैठकर अपने मायके चली जाना। भिखारी की औलाद, मांगती ऐसे है जैसे इसके बाप ने मुझे दहेज में अंबानी का शेयर दिया था। ओए रिंकी, आज से मुझे जी लगाकर बुलाया कर। तेरे पति ने फैसला कर लिया है कि इस बार मैं गांव के इलेक्शन में खड़ा हूँगा। बस तू तैयारी कर ले सरपंच नहीं कहलाने की। अरे ओ सरपंच, पहले घर के नल की मरम्मत तो करवा ले जो पिछले 6 महीने से रो रही है। गांव क्या संभाले तू? तुझसे तो दूध वाले का हिसाब संभलता नहीं। तू मेरी विजनरी सोच को नहीं समझ सकती रिंकी। मैंने वादा किया है कि जीतने के बाद हर घर के बाहर एक सेल्फी पॉइंट बनवाऊंगा और पूरे गांव में ठंडी हवा के लिए बड़े बड़े कूलर लगवाऊंगा और फ्री वाईफाई भी दिलवा दूंगा। ओए रिंकी, देख रहा है ना डोले शोले, मैंने फैसला किया है मैं अब मिस्टर इंडिया की तैयारी करूंगा। कल से 1 किलो बादाम और 10 लीटर दूध का इंतजाम कर देना, नहीं तो दूसरी बीवी का इंतजाम करता हूँ। मिस्टर इंडिया, तू तो मिस्टर कंगाली बनने की राह पर है। या जो तू 2 किलो का डंबल उठाकर हाफ रहने से बड़ी नहीं, सिर्फ पसीना। और बादाम के पैसे क्या तेरा बाप देगा या तेरा भाई? चुपचाप घर का गोबर उठा, ऐसे ही देसी बॉडी बन जाएगी। अपनी जुबान को लगाम दे। जब मेरी फोटो अखबार में छपेगी ना, तब तू ही कहेगी कि देखो ये मेरा हैंडसम पति है। मैं अब सिर्फ प्रोटीन खाऊंगा और बॉडी बना के ही रहूंगा, फिर देखना तुम गर्व करोगी मुझ पे। प्रोटीन खाएगा? कल तक तो तू पड़ोस की दुकान पर उधार के समोसे तलवा के खा रहा था। तेरी तुम देख, प्रोटीन की जगह आलू भरा पड़ा है। अगर तुझे बॉडी बनानी है ना, तो जिम जाने की जरूरत नहीं है। जाके छत पे रखी ईंटें नीचे ला, काम भी होगा और तेरी कसरत भी कम। तू बहुत जलती है रे रिंकी मेरी कामयाबी से।
तुझे डर है कि मैं हैंडसम हो गया तो तू मेरे सामने फीकी लगेगी। हाँ, मैं तो बहुत डर रही हूँ कलवा। पहले ये जो डंबल तूने चोरी छिपे पड़ोसी के बच्चे से लिया है उसे वापस कर। और सुन, शाम को खाने में सिर्फ लौकी की सब्जी मिलेगी, वही तेरा प्रोटीन है। ओए रिंकी, अपनी किस्मत की चाबी अब मेरे हाथ में है। आज से तेरा यह फटीचर पति शहर का सबसे बड़ा दूध मलाई का बिजनेस शुरू करने वाला है। देखियो, अब हम पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक से नहाएंगे। तेरा भाग्य खुलने वाला है पगली। ओए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले, पहले ये बता कि ये दूध आएगा कहाँ से? तेरे पास तो एक फटी हुई साइकिल तक नहीं, और सपने तू डेयरी फार्म खोलने के देख रहा है कलवा। मुंह के पहले कुछ कमाकर पैसा तो जोड़ ले, फिर देखना सपने। अरे रिंकी, दिमाग लगा। मैंने पड़ोस वाले शर्मा जी की गाय को किराए पे लेने की बात कर ली है। बस अब तू सुबह 4 बजे उठकर दूध निकालना चालू कर दे। बाकी मार्केटिंग मैं संभाल लूंगा, फिर देखना पैसों की बारिश होगी। क्या बोला? मैं दूध निकालूंगी? अरे वो खड़ूस अपनी शक्ल शीशे में देखी है। शादी से पहले तो बोला कि मेरी रानी को उंगली भी नहीं हिलानी पड़ेगी, और अब मुझे ग्वालन बनाना चाहता है। एक बात कान खोल के सुन ले, दूध तो क्या, मैं इस घर में चाय का पतीला भी तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक तू मुझे सोने का हार नहीं दिला देता। अरे तो हार ही तो दिला रहा हूँ, बिजनेस चलेगा तभी तो हार आएगा। तू भी ना जब देखो तब मेरी तरक्की की राह में रोड़ा अटकाती रहती है। तरक्की या बर्बादी? तेरी पिछली बार वाली लॉटरी का कर्जा तो अभी तक मैं अपनी सिलाई के पैसों से भर रही हूँ। दिमाग मत चला, वरना ये जो दूध के सपने देख रहा है ना, मैं अभी तेरा दही जमा दूंगी। जा चुपचाप जाकर कोने में बैठो, सब्जी काट, वरना आज भी भूखा सोएगा कलवा मुंह का सड़ा आदमी। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही मर जाता, कम से कम शांति से दाल रोटी तो नसीब होती। यहाँ तो तरक्की करने की सोचो तो दही जमने की धमकी मिलती है पागल गेंदी बीवी से। क्या बोला? कुछ कहा तूने कलवा मुंह के आदमी? बोलो भी। सांप सूख गया। क्या आया बड़ी बड़ी बात करने? अरे नहीं देवी जी, मैं तो कह रहा था कि सब्जी में मसाला थोड़ा ज्यादा डालना, मुझे स्पाइसी पसंद है। ओए रिंकी, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, अगले महीने हम लंदन जा रहे हैं। तेरा पति अब आम आदमी नहीं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर बनने वाला है। लंदन जाएगा तू? पहले मोहल्ले के बनिए का उधार तो चुका दे, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर बनेगा। यहाँ लोकल में ही फेल है तू समझ नहीं रही रिंकी। मेरा वीडियो एक बार वायरल हो गया ना तो पैसे ऐसे बरसेंगे जैसे सावन में पानी, फिर देखना तू भी बोलेगी ये मेरा स्टार पति है। अरे पहले अपना घर संभाल ले हीरो, कल तेरी बीवी उधार में नमक ले जा रही थी और तू लंदन जाने की बात कर रहा है। सुना, पूरा मोहल्ला हंस रहा है तुझ पर और तू है कि हवा में महल बना रहा है। तेरी औकात तो टिकट लेने की नहीं और सपना देख रहा है फ्लाइट में जाने का। हे भगवान, कोई तो मेरी कदर कर लो। मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ पर यहाँ तो हर कोई मुझे ही गिराने में लगा है। अगर इतना ही शौक है ना इन्फ्लुएंसर बनने का तो पहले घर का खर्चा उठा, वरना याद रखना तू लंदन क्या जाएगा। मैं तुझे इसी आंगन में आउट ऑफ नेटवर्क कर दूंगी। बस ये रोने धोने का ड्रामा बंद कर। तेरी ये एक्टिंग अब मुझे समझ आ गई है, काम से भागने का नया तरीका है ये। अरे मैं मेहनत करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर तू है कि हर बार मेरा मजाक उड़ा देती है। मेहनत? तू और मेहनत। कल 2 बाल्टी पानी भरने गया था, आधा घंटा हैंडपंप के पास बैठकर आ गया। अरे ओ हीरो, आज क्या नया सपना आया है या फिर आज भी लंदन ही जा रहे हो? हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। जिस दिन मैं बड़ा आदमी बन गया ना, तुम सब लाइन लगाकर फोटो खिंचवाओगे मेरे साथ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और रोज हमारा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।